नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेपन्स यूज़ किया जा रहा है रशिया यूक्रेन वार के दौरान। वैसे आप सबको पता है ये जो वार अभी चल रहा है जिसे रशिया एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है, ये लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो यूरोप ने देखा है वर्ल्ड वार 2 के बाद। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रशियन मिलिट्री अब तक वारप्लेन्स एंड कैलिबर क्रूइज मिसाइल्स यूज़ किया है। कैलिबर बेसिकली एक प्रिसिशन वेपन है। प्रिसिशन वेपन का मतलब है जो एक स्पेसिफिक टारगेट को प्रिसेसली हिट कर सकता है जिसे कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। बट प्रॉब्लम इधर क्या हो रहा है दोस्तों, जितने यूक्रेनियन मिलिट्री फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जिसे रशियन फोर्सेस टारगेट कर रहा है वो कीव एंड खार्किव में लोकेटेड है एंड दे आर क्लोज टू रेजिडेंशियल एरियाज, जिसकी वजह से ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रहा है। इनकी जो वार प्लेन्स है यह है 75 फिक्स्ड विंग बॉम्बर प्लेन्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ फायरिंग गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। ये जो 75 फिक्स्ड विंग बॉम्बर प्लेन्स है उसमें से एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर हो सकता है और उनसे क्लस्टर और फ्रैगमेंटेशन बॉम्ब्स भी ड्रॉप कर सकता है। क्या होता है क्लस्टर और फ्रैगमेंटेशन बॉम्ब्स? मतलब एक बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा, वो अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड होगा, फिर जाके टारगेट में गिरेगा, जिससे कोलैटरल डैमेज हो सकता है। एंड टू हिट की टारगेट्स रशियन मिलिट्री ऑल्सो हैज यूज्ड इस्कैंडर मिसाइल्स। अब ये क्या होता है? ए मोबाइल शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। हाइपरसोनिक मतलब साउंड का जो स्पीड है इसका इंटू 5 कर दो, तो ऐसा एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इस्कैंडर एंड इनका रेंज है 500 किलोमीटर्स एंड कैरी ए मच मोर पावरफुल वारहेड। ये एक पावरफुल वारहेड भी कैरी कर सकता है। बेसिकली ये बिग बिल्डिंग्स, फोर्टिफाइड फैसिलिटीज वगैरह को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा रशियन फोर्सेस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस भी यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोवियत डिजाइन ग्राड जिसे हेल बोलते हैं, स्मर्च जिसे टोर्नाडो बोलते हैं एंड उरागान जिसे हरिकेन बोलते हैं। ये सारे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस ये साल्वो ऑफ पावरफुल रॉकेट्स फायर कर सकता है जिससे ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस पॉपुलेटेड एरियाज में यूज़ करने से हैवी कैजुअलिटीज हो सकता है एंड मेजर डैमेज टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी। रशियन मिलिट्री के पास वाइड रेंज ऑफ पावरफुल सोवियत डिजाइन आर्टिलरी यूनिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल्फ प्रोपल 203 mm पियोनी, 152 mm हायाकिन एंड अकेशिया सेल्फ प्रोपल हॉविट्सेस। अब देखिए जो पियोनी, हायाकिन, अकेशिया ये सारे फ्लावर्स का नाम है, ठीक है। अब इधर लिखा है सेल्फ प्रोपल हॉविट्सेस। क्या होता है हॉविट्सेस? अब ये देखिए इसी तरह दिखता है हॉविट्सेस। इसमें शेल भरता है और इधर से फायर होता है। आपको शायद याद होगा कारगिल वार के टाइम पर हम भी हॉविट्सर गन्स यूज किए थे। अब देखिए क्लस्टर म्यूनिशंस एंड थर्मोबैरिक वेपन्स। रशियन फोर्सेस तरह तरह के वेपन सिस्टम्स यूज कर रहा है जिससे वो मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली हिट कर रहा है। इसके साथ साथ वो सबम्यूनिशंस और बॉम्बलेट्स भी रिलीज कर रहे हैं। अब ये बॉम्बलेट्स मतलब क्या होता है? बॉम्बलेट्स बेसिकली छोटे छोटे बॉम्ब्स है। अब ये बॉम्बलेट्स का एक प्रॉब्लम क्या है? दे हैव ए हाई रेट ऑफ फेलियर टू एक्सप्लोड। मतलब इनिशियल इंपैक्ट के बाद ये एक्सप्लोड होने का चांस कम है। वैसे एक्सप्लोड होना चाहिए पर इनका फेलियर रेट ज़्यादा है, जिससे एक लॉन्ग टर्म थ्रेट ऑफ किलिंग एंड मेमिंग पीपल हो जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, जब इन्हें एक्सप्लोड करना चाहिए तब तो ये एक्सप्लोड नहीं होता है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या फिर महीनों बाद भी ये एक्सप्लोड होने का चांस है। तो जितने बॉम्बलेट्स रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन एरिया में रिलीज किया है वो आने वाले टाइम पे भी, मतलब वार वगैरह खत्म होने के बाद भी एक्सप्लोड होने का चांस है। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। उसके अलावा M8 अटैक हेलीकॉप्टर्स, तरह तरह के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी यूज किया जा रहा है। अब ये दोस्तों थर्मोबैरिक वेपन्स, इसे एरोसोल और वैक्यूम बॉम्ब्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल वेपन आप बोल सकते हो। इसमें एक फ्यूल कंटेनर रहता है, 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस एंड केमिकल मिक्स भी रहता है। क्या होता है ना दोस्तों, सबसे पहले ये डिटोनेट होता है, इसके बाद जो फ्यूल पार्टिकल्स है उसे एयर में रिलीज करते हैं, फिर ये जो डिस्पर्स्ड फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन द एयर को ये इग्नाइट करते हैं। मतलब जहां भी फ्यूल पार्टिकल्स फैल गया उधर इग्नाइट करेगा। अब देखिए उस एरिया में जितना फ्यूल है वो तो जल जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, उसके साथ साथ जितना ऑक्सीजन है वो भी खत्म हो जाएगा। इसे क्या होगा, जहां ये रिलीज करेगा उस एरिया में वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, क्रिएटिंग ए ब्लास्ट वेव ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट दैट क्रिएट्स ए पार्शियल वैक्यूम इन द एनक्लोज स्पेस। अब देखिए जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो इसलिए बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल वेपन दैट मेक्स द वेपन पर्टिकुलरली डेडली फॉर ए पीपल इन ए एनक्लोज स्पेस। एक एनक्लोज्ड स्पेस में लोगों के लिए सांस लेने का भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा वैक्यूम बॉम्ब रिलीज करने से।
Finally, what are the weapons used by Ukraine? Ukraine military has relied on some assortment of Soviet-built multiple rocket launchers. अब देखिए यूक्रेन के पास मेनली सोवियत बिल्ट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स है जिसे वो रॉकेट्स फायर करते हैं। एंड होविट्जर्स है, होविट्जर्स क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर सोवियत एरा तोचका यू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है विच हैव ए पावरफुल वारहेड बट पुअर प्रिसिशन। देखिए प्रिसिशन कम है, मतलब स्पेसिफिक टारगेट को हिट नहीं कर पाता, फिर भी इनके पास तोचका यू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। फिर एस्मेट जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स एंड शोल्डर लॉन्च स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी है। फिर यूक्रेन मिलिट्री हैज आल्सो यूज्ड बेराटकर ड्रोन्स सप्लाइड बाय टर्की। तो जो टर्की से लिया हुआ बेराटकर ड्रोन से भी ये अटैक कर रहा है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।